सोमवार सुबह को एक दुखद घटना में हरियाणा रोडवेज की एक बस पिंजौर के पहाड़ी इलाके के पास पलट गई, जिसमें कम से कम 40 स्कूली छात्र घायल हो गए। ये घटना पंचकुला जिले के नवलता गांव के पास हुई। पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे व बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह एफआईआर नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज हुई है। महुआ पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से इशारों या कृत्यों से संबंधित है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने 4 जुलाई को एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें हाथरस भगदड़ स्थल पर आयोग प्रमुख दौरे के दौरान एक व्यक्ति को शर्मा के सर पर छाता पकड़े हुए और उसके पीछे चलते हुए दिखाया गया था। यह पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आज नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 3 सदस्यीय पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परीक्षा रद्द करने की मांग का विरोध किया है। CUET यूजी 2024 एनटीए ने CUET यूजी 2024 की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की इसमें त्रुटियों के बारे में उम्मीदवारों ने चिंता व्यक्त की है। एनटीए ने घोषणा की है कि वह इन शिकायतों का समाधान करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी आज असम और मणिपुर की यात्रा पर हैं। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी पहली बार मणिपुर में कुकी और मैतेई शिविरों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की राज्य की यात्रा करने या इसके बारे में बोलने में विफलता के विरोध में राहुल ने लोकसभा में इंडिया गुट का नेतृत्व करने के कुछ दिन बाद हीलिंग टच प्रदान करने का प्रयास करने के लिए यह यात्रा की है। इससे पहले आज सुबह असम में राहुल बाढ़ पीड़ितों से मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पूर्वोत्तर की अपनी यात्रा शुरू की। हिंसाग्रस्त मणिपुर जाने से पहले उन्होंने असम बाढ़ रिलीफ कैंप का निरीक्षण किया। गांधी तड़के कछार जिले के सिलचर में कुंभीग्राम हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनका पहला पड़ाव लखीपुर में बाढ़ रिलीफ कैंप था, जहां उन्होंने विस्थापित निवासियों के साथ बातचीत की। बाढ़ ने असम के 28 जिलों में 22.70 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़, भूस्खलन और तूफान के कारण 78 लोगों की मौत हो गई है। बाईसवां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी सोमवार 8 जुलाई से 9 जुलाई तक मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे। फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद यह मोदी की रूस की पहली यात्रा होगी। रूस की उनकी आखिरी यात्रा 2019 में थी, जब उन्होंने सुदूर पूर्व शहर व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक सम्मेलन में भाग लिया था। फ्रांस में हंग पार्लियामेंट। एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में फ्रांस की लेफ्ट पार्टियों ने रविवार को हुए सेकेंड राउंड वोट में सबसे ज्यादा सीटें जीत ली हैं। पहला राउंड फार राइट पार्टीज ने जीता था और उनके ही सेकेंड राउंड का वोट जीतने की संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन लेफ्ट पार्टीज की जीत से फार राइट पार्टीज को झटका लगा है। मैक्रोन की पार्टी दूसरे स्थान पर है, क्योंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, इसलिए फ्रांस में हंग पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री से बात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने और चुनाव में लेबर पार्टी की उल्लेखनीय जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत और यूके के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
दोनों नेता पारस्परिक रूप से लाभप्रद भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते को शीघ्र संपन्न करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में हराकर सीरीज को बराबर किया। भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से शिकस्त दी। यह मैच रविवार को हरारे में खेला गया था। पहला मैच जिम्बाब्वे ने 13 रनों से जीता था।